मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज की छठी शर्त और पहला फ़र्ज़ बयान करेंगे। तो हबाब जी वकार, कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज की छठी शर्त तकबीर तहरीमा है और फिर इसको नमाज के फ़राइज़ में भी शामिल करते हैं। तो जब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की जाती है, हाथों को उठा के ऐसे कानों को लगाया जाता है और हाथ बांध लिए जाते हैं, उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। ये तकबीर तहरीमा वो फ़र्ज़ है कि जिसको किए बगैर नमाज शुरू ही नहीं होगी। और नमाज के फ़राइज़ वो हैं कि अगर किसी ने नमाज का फ़र्ज़ जानबूझ के छोड़ा या उससे सहवन छूट गया, यानी गलती से भूल कर छूट गया, अगरचे वो सजदा साहब भी कर ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज उसको नए सिरे से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। तो बयान करते हैं तकबीर तहरीमा के कुछ मसाइल। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करना। हालांकि नमाज के दीगर अरकान की अदायगी और इंतकाल के वक़्त भी अल्लाह अकबर कहा जाता है, लेकिन तकबीर तहरीमा सिर्फ उसी अल्लाह अकबर को कहा जाता है कि जिसके साथ नमाज शुरू की जाती है। नमाज के शुरू करते वक़्त अल्लाह अकबर कहना, इससे पहले जो शराइत बयान की हैं कि इस्तिक़बाल किबला, सत्र औरत, तहारत, नीयत का और तकबीर तहरीमा से, इन सब का पहले पहले पाया जाना ज़रूरी है। अगर अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर ली, बाद में ख्याल आया मेरे कपड़े नापाक हैं, यानी शराइत ना पाई गई, तो नमाज शुरू नहीं होगी। इसी तरह तकबीर तहरीमा के कुछ और भी मसाइल हैं। जिन नमाज़ों के अंदर क़याम फ़र्ज़ है, उसमें तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फ़र्ज़ है। और इसी तरह इमाम रुकू में गया और मुक्तदी ने जब देखा तो इमाम रुकू में है और उसने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहते हुए फ़ौरन जो है रुकू कर लिया, यानी वो इस हाल में उसने अल्लाह अकबर कहा कि अल्लाह अकबर कहते ही उसको सर को झुका लिया, रुकू में चला गया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह एक और मसला, बाद लोग इमाम को जब रुकू में पा लेते हैं तो जल्दी जल्दी से रुकू में जाते हैं और अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहते हुए झुक जाते हैं, इनकी नमाज नहीं होती। हालांकि तकबीर तहरीमा का ये मसला है कि बिल्कुल सीधे खड़े होकर अल्लाह अकबर कहा जाए और कहने के बाद फिर रुकू किया जाए। अगर मुक्तदी ने लफ्ज़ अल्लाह कहा और जब अकबर कहा तो इमाम से पहले ही कह दिया, यानी अल्लाह उसने इमाम के साथ कहा और अकबर जो है वो इमाम से पहले कह दिया, तो उसकी नमाज शुरू नहीं हुई। दोबारा नए सिरे से उसको अल्लाह अकबर कह के नमाज को शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए पहली रकत में अगर रुकू मिल गया तो अब तकबीर तहरीमा यानी तकबीर औला, उसकी फजीलत भी उसको मिल गई। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना ये वाजिब है। इसी तरह एक और मसला कि जब अल्लाह अकबर कहा जाए तो बिल्कुल आम हालत में जिस तरह हम खड़े होते हैं ऐसे हाथों को उठा लेना चाहिए, ना बंद करने चाहिए ना पूरे खोलने चाहिए, ताकि जो है वो सुन्नत सही तरीके से अदा हो जाए। और औरत के लिए तो सुन्नत ये है कि तकबीर तहरीमा के लिए जो हाथ हैं उनको कांधों तक उठाए, लेकिन मर्द के लिए है वो कानों की लो को लगाए। इसी तरह एक और मसला आखिर के अंदर कि तकबीर तहरीमा के वक़्त ये हाथ उठाना ये सुन्नत मुक्कदा है। हाथ ना उठाए तो ये तर्क करना इसको ये गुनाहगार होगा, और तकबीर तहरीमा में हाथ ना उठाने से नमाज मकरूह होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।